न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे आवारा पशुओं से परेशान किसान की। जी हां, यूपी सरकार गौशालाओं पर लाखों रुपए पानी की तरह बहा रही है ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस मामले पर सूबे के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने भी किसानों को बड़ा भरोसा दिया था। इसके बाद भी योगी सरकार ने कई अहम कदम भी उठाए, लेकिन इसके बावजूद ना ही आवारा पशुओं की भीड़ कम हो रही है और ना ही किसानों की समस्याएं कम हो रही हैं। लाख कोशिशों के बावजूद भी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीण अपने बच्चों की रोटी बचाने के लिए दिन रात खेतों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं बात की जाए तो इस कड़कड़ाती ठंड में किसान जो है अपनी खेतों की जो फसलों की रखवाली है रात में करते हैं। यहां तक कि कई किसान इस कड़कड़ाती ठंड में मौत के काल के गाल में भी समा गए, लेकिन आवारा पशुओं पर नियंत्रण लगाने में सरकार और सिस्टम यहां पर असफल नजर आ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आवारा पशुओं का शहर से गांव तक आतंक, कड़ाके की ठंड में फसलों की हो रही रखवाली, किसानों का खेतों में डेरा, आवारा पशु लगा रहे फेरा, दिन रात खेतों पर रहने को मजबूर किसान। सरकार गौशालाओं पर खर्च कर रही लाखों रुपए, फिर भी नहीं हो पा रहा निदान। वैसे तो शहर से गांव तक आवारा मवेशियों की समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी अन्नदाता की है। कहने को तो यह समस्या बूचड़खानों के बंद होने के चलते पैदा हुई है। यह कहकर समस्या का राजनीतिकरण कर दिया गया है, जबकि समस्या के मूल कारण कुछ अलग हैं, जैसे बैलों की उपयोगिता खत्म होना, वन्य जीवों की तरह गायों और अन्य मवेशियों के लिए अभयारण्य या पार्क नहीं बनना आदि है। बहरहाल आवारा पशुओं से अन्नदाताओं की नींद उड़ गई है। यूपी का शायद ही ऐसा कोई इलाका हो जहां आवारा पशुओं की समस्या ना हो। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बरेली जिले की है, जहां आप देख सकते हैं कि किसी खेत में मचान बना है तो कहीं लाठी डंडे लेकर या झाड़ लगाकर फसलों को बचाने की कवायद की जा रही है। यह है जिला बरेली का खजुआही गांव में आवारा पशुओं से ग्रामीण इस कदर परेशान हो चुके हैं कि वो 24 घंटे अपने खेतों में रहने को मजबूर हैं। गैया बहुत परेशान कर रही है, कोई फसल न राखी है, गेहूं 3-4 बार खाए ले और क्या कहते हैं, और कोई फसल हुई है ना रही है, बहुत परेशानी है। ऐसे समझ बहुत दिक्कत है गैयन से। तो कैसे रोकथाम करते हैं उन गायों से अपने खेतों की? तार लगो है, लकड़ी लगी है, झांकर लगे हैं, फिर भी गाय नहीं रुक पाती। तब ना रुक रही हैं और रात भर रखा होता है, लाइट लेकर हर समय रखवारी करता है। मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर ना छोटे छोटे बच्चे हैं और भी मतलब बहुत सारी मतलब इन जानवर ये थोड़े नहीं, मतलब बहुत बड़े बड़े इधर से बेजार आते हैं। और बीडीए कॉलोनी में ही ऐसा देखा है मैंने, और कहीं नहीं देखा है कि इतने सारे जानवर ये कूड़ा पड़ा होने के कारण यहाँ इकट्ठे होते हैं। फिर बच्चों को भी समस्याएं रहती हैं, हम लोगों को भी डर रहता है, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और लोगों के भी बच्चे हैं। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में खेतों में डेरा जमाए हुए हैं। किसानों ने बताया कि प्रशासन द्वारा आवारा पशुओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों को दिन रात खेतों में रुकना पड़ता है। आवारा पशुओं का इतना बड़ा आतंक है, जिधर भी निकलते हैं उधर के खेतों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं। किसान बताते हैं कि हम लोग कर्ज लेकर दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी फसलों को बोते हैं, पानी लगाते हैं, फसल जब तैयार हो जाती है तब आवारा पशु खा जाते हैं। परेशानी बहुत कुछ है, इतनी है कि अगर 10 बीघा खेत हुआ वो 10 मिनट में पार कर जाएंगे, इतनी गाय हैं। अब वो गायों से हम बहुत परेशान हैं। अब सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि हमारा ये काम पूरा होना चाहिए, पकड़ इसकी होना चाहिए। क्या करें सर, पूरे दिन गायों से परेशान रहते हैं। ये तार लगाते हैं, इसको भी कूद के भाग जाती है गाय। और का बहुत नुकसान का गेहूं इसमें 6-7 बीघा है, 3-4 बार खा लिया, पूरी रात जगना पड़ता है। दिन में काम करो कि रात में जगो। और कम से कम 200 गांव में और कम से कम 600-700 गांव कुड़री में आती हैं, वो तो आती हैं, कुछ रखती नहीं। ग्रामीणों की माने तो
जिला प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ कोई देखने और हालात समझना नहीं आया। किसान कहते हैं कि आखिर कब तक हम अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रहेंगे। परेशान ये है, इस गांव में इतनी गाय जो आवारा हैं तो बहुत परेशान कर रही हैं। करीब 5-6 साल से बहुत ही परेशान है इस गांव का आदमी। करीब कम से कम इस गांव में 700 गाय हैं जो छुट्टा, कुछ लोग बरेली से आते हैं छोटा हाथी में लेके वो रोड पे छोड़ जाते हैं। उसके बाद में ना तो जो गाय दिन में चलने देते हैं रात में। अब आदमी की जब गेहूँ चुग जाती नहीं, आदमी बाहर जाने लग रहता है। कहीं आदमी मजदूरी करके पैसा ले आए खेती में लगाने को, कहाँ से लगा? इस गांव का काश्तकार तो कर्ज में डूबा हुआ है। ये गई की ज़्यादा परेशानी है 5-6 साल से। रोटी मिलना मुश्किल है आदमी को, कहते बर्बाद है, दुखी है, कहते क्या कराए। इन आवारा पशुओं से आपकी फसलों को नुकसान जो हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या है अब जहाँ में का हो सकता है, जहाँ में कुछ हो सकता है। गौरतलब बात यह है कि सिर्फ एक गांव खुजवाही का मामला नहीं है, बल्कि पूरे जिले के यही हाल है। यहाँ तक कि कस्बों और शहरों में भी आवारा पशु समस्या बने हुए हैं। छुट्टे सांड गाय यहाँ पे घूमते हैं सर, और ये सांड उठा के फेंक देता है। किसी बच्चे को भी, बूढ़े बुजुर्ग को, कई बार बीच रोड पे लड़ते हैं सांड, कोई देखने वाला नहीं है। कई गाड़ी डैमेज हो चुकी है, प्रशासन से हम कह चुके हैं, नगर निगम को दे चुके हैं, लेकिन ना कोई इन्हें पकड़ रहा है, ना इस समस्या का समाधान हो रहा है। आतंक इतना विकट है कि यहाँ पर नज़दीक में स्कूल आते आते बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और 2-4 सांड और इतने ऐसे हैं कि कई लोग घायल भी कर चुके हैं, कई लोग गाड़ी भी वो कर चुके हैं। इसलिए प्रशासन, आपके माध्यम प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि साहब इनका नगर निगम के माध्यम जो भी आपका वो, इसे यहाँ से मुक्ति दिलवाई जाए। किसान हो या शहर और कस्बे के लोग आवारा पशुओं से सभी परेशान हैं। सूबे की सरकार जो कदम उठा रही है उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, लिहाजा प्रशासन के स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। ये आपने देखा कि हमने किसानों से बातचीत की, उनके दर्द को समझा, उनकी तकलीफों को समझा कि वो दिन रात घरों को छोड़कर अपने खेतों की रखवालियां करते हैं और किस प्रकार से परेशानियों का सामना करते हैं। जहां एक ओर सर्दी का सितम बहुत तेजी से है, उसी सर्दी के सर्द मौसम में किसान जो है, जो अन्नदाता कहलाता है, वो आज खेतों में अपने रखवाली कर रहा है। आवारा पशुओं से लेकर अपनी फसलों को बचाने की जुगत लड़ा रहा है। मैं दीपक चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन अजय शर्मा के साथ, के न्यूज इंडिया, बरेली।